नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, सब कुछ मंगल होगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने शूट की हुई थी, बट ये मेरी गैलरी में थी और अपलोड करने का बस इसको टाइम नहीं मिल रहा था। तो बस वही है कि मैं डेली रूटीन का आपके सबका शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने ये चीज़ें मैनेज करती हूँ। कि सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया था, मैंने फ्रंट यार्ड पे जो मैंने ये एक सिटिंग बना रखी है, तो मैंने इस पे ये वो डाला, चादर डाल दी थी। फिर मैं चौधरी साहब को दिखाती थी। मैंने कहा देखो, मैंने कहा अब तक हम जिमी को आवाज़ मार रहे थे, मैंने कहा ये आया नहीं, और जैसे ही इसने देखा कि मैंने चादर चेंज कर दी तो ये तुरंत आ गया। फिर मैं आ गई यहाँ अंदर की तरफ, और फिर ये सारा चीज़ भी मेरे को बेडिंग वगैरह चेंज करनी थी। तो यहाँ पे चौधरी साहब जो है वो शूट कर रहे थे। फिर मुझे ये भी बेडिंग चेंज हुई, तो मैंने ये बेडिंग ले ली और फिर मैंने यहाँ पे बेडिंग करनी शुरू कर दी। और मैं यहाँ सबके साथ आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना चाहती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ थोड़ा उसको डिले कर दिया जाए ताकि हम लोग और अच्छे से उस चीज़ को सेलिब्रेट कर पाएँ। बट हाँ, ये थोड़ा हिंट है दैट वी गॉट अ न्यू लाइफ इन आवर लाइफ, और मैं वो जल्दी से हमारे साथ, हमारे सबके बीच में घर आ जाए। और मतलब पॉइंट ऐसा है ना कि मतलब ये खुशी भी हम खुशी की तरह जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे आपको आने वाले दिनों में जानने को मिलेगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। और बस मैं शायद इस चीज़ को यहाँ पे चादर को बिछाते टाइम दिखा रही थी कि जैसे मेरे नेल्स बड़े हैं, किसी और के ये बड़े हैं, तो आप ये ना कॉम्ब की हेल्प से चादर को मैट्रेस के अंदर टक इन कर सकते हैं। इससे मैट्रेस का भी ईज़िली हो जाता है और नेल्स वगैरह भी क्रैक नहीं होती, क्योंकि यूजुअली जो घर के टाइम पे क्रैक नेल्स वगैरह होते हैं ना, वो चादर वगैरह को डालने के टाइम पे तो ईज़िली क्रैक हो जाते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे बता रही थी कि जिसकी भी किसी भी मेरी तरह लॉन्ग नेल्स हों तो वो ये कॉम्ब का हैक यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ये बेडिंग को ठीक कर दिया था। आई गेस दिवाली के आसपास के टाइम है या दिवाली के बाद था, मैंने ये बेडिंग चेंज की थी। फिर आ जाते हैं यहाँ मास्टर बेडरूम में। यहाँ पे मैंने ये इसकी बेड की मैट्रेस उतार ली थी, और लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे कमरे में इतना वो नहीं, जितनी इस बेड में से धूल निकल रही थी। चादर उधर उठाई ना, तो ये सारे में ना साइड में, ये देखिए मैं जैसे से कर रही हूँ, सारी डस्ट जो है ना इस पर कलेक्ट हो चुकी थी, और इतनी किरकिराहट बंद थी ना, मतलब यकीन नहीं मानोगे। फिर ये बेड मेरे मैट्रेस मेरे इतने भारी है ना कि मेरे से मतलब वो भी नहीं होती, तो मैंने तो बहुत इजीली तरीका निकाल लिया। और यहाँ से मुझे बांधने की रबर बैंड और पेंसिल निकली है, और वो सारे घर में ढूंढ ली थी मेरी पेंसिल का है। तो बस मैंने इसको यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर दी थी। तो चौधरी साहब उस टाइम पे शूट कर रहे हैं, शायद मैं उनसे कुछ बात भी कर रही थी। बात करते करते फिर हमने यहाँ पे मैट्रेस को मैंने एक साथ लेवल करके और इस पर मैंने बेडशीट डाल दी थी। तो यहाँ पे भी मैंने वही प्रीवियस एक हैक भी आपके साथ शेयर किया है कि जो कॉम्ब वाली हेल्प है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका भी डबल बेड है और आपको भी चादर बिछाने में, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, आप मैट्रेस को आगे कर लीजिए। इस तरीके से चादर जो है ना आसानी से वो आप इस पर लाइन कर सकते हो। तो मुझे भी देखिए कि चारों तरफ से मैंने मैट्रेस को लाइन किया, और ये ना कॉटन की थी। जब मैं लाई तो बिल्कुल ठीक साइज़ था, उसके बाद पता नहीं मुझे क्यों लगा कि थोड़ी सी छोटी हो गई, या तो ये श्रिंक हुई है, क्योंकि गद्दे तो बड़े नहीं हो सकते हैं, तो ये थोड़ी सी वो हो गई। बट हाँ, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे बेड पे चारों तरफ जब जाते तो मेरे को ना इतनी दिक्कत नहीं होती। बट हाँ, अगर आपका बेड वैसा है तो कॉटन की बेडशीट में ये ड्रॉबैक है कि वो बहुत जल्दी श्रिंक हो सकती है। तो लेते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मेरे तो चलो मैंने चारों से टक इन हो जाती है, तो फिर भी पता नहीं चलता। देखिए जैसे मैंने ये चारों पॉइंट से टक इन कर दी, तो मेरा किसी को देख के कह नहीं सकता कि छोटी है, वो सिर्फ मुझे पता है कि मैंने वो कहाँ से कैसे मैनेज करके कैसे टक इन किया। तो मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा मेरा कॉम्ब का, मैं अपना कॉम्ब लेके आती हूँ। तो ये देखिए बहुत ईजीली ये सारे टक इन हो जाती हैं, बहुत लीनियंसी। अच्छा, मुझे ना मैट्रेस पे जब मैं बेडिंग करती हूँ उस टाइम पे मुझे ना एक लाइन से ये पसंद आती है कि एक लाइन से ही हो, मतलब यू कैन से आई हैव अ OCD टाइप। तो यहाँ पे चॉइस आप कहते कि इसकी ब्रिसल्स वगैरह नहीं टूटेंगे क्या, मैंने कहा नहीं हुए टूटेंगे। मैं यहाँ पे ना ये एक्टिंग करके दिखा रही थी एक बहुत बड़े मतलब कॉमेडियन की, अगर आप याद रिकॉल कर चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं तो थक गई। उनका नाम प्रफुल्ला टाइप में है, और सीरियल का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे जिमी भी आ गया था,
और जिमी को भी बड़ी जल्दी होता है कि बैटिंग वगैरह चेंज हो ना तो उसको भी बैठने का मिलेगा, क्योंकि इधर थोड़ा घर उथल पुथल होता है, तो वो भी वो सोचता है यहाँ बैठूँ, यहाँ से उठाया जाएगा। तो यहाँ ये जिमी अपना बॉल लेके आ गया कि अगर आपका काम होगा तो मुझे भी खिला लो या बिठा लो। तो वही जैसे ही उसको लगा ना कि हाँ काम हो गया तो जिमी तुरंत आके यहाँ पर बैठ गया था। मैं चौधरी साहब से वही कह रही थी, मैंने कहा उसको भी देख लो। वो देखो ये चुपचाप बैठ गया कि अब तो शायद काम हो गया, यहाँ से शायद उठाएंगे नहीं। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल तक के लिए राधे राधे।